शं शनैश्चराय नमः। नमस्कार, मैं अश्वरविंद आप सभी का दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। कन्या राशि फल, शनि ग्रह के राशि परिवर्तन के ऊपर कन्या राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसका संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव मकर राशि से कुंभ राशि में राशि परिवर्तन करेंगे। ये राशि परिवर्तन इसलिए खास है क्योंकि मकर राशि और कुंभ राशि दोनों ही राशि शनि की अपनी राशि है, अपना घर है। अब आप अपने एक घर से निकल करके दूसरे घर में जाते हैं और वहाँ रहने की कोशिश करते हैं, मतलब आपको शायद वहाँ पर कुछ ज़्यादा बेहतर फैसिलिटी, कुछ ज़्यादा बेहतर आनंद अनुभव की प्राप्ति होती है, इसीलिए आप अपने ही घर से निकल करके दूसरे घर में रहने के लिए चले जाते हैं। ठीक वैसा ही राशि परिवर्तन शनिदेव का हो रहा है। 29 अप्रैल को ये राशि परिवर्तन होगा और ये 12 जुलाई तक यहाँ पर लगातार गोचर करने वाले हैं शनिदेव। शनिदेव का मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि माना जाता है, यानी कि सर्वप्रिय जगह जो है शनिदेव का वो यही जगह है, कुंभ राशि। अब कन्या राशि से यदि कल्पना करेंगे तो कुंभ राशि में शनिदेव का आगमन का मतलब होता है कि छठे भाव के अंदर 6th हाउस में शनिदेव का आगमन हो जाएगा। अब 6th हाउस में शनिदेव का जब आगमन होगा तो कहते हैं छठे घर में शनि मंगल राहु ये राजयोगकारी होते हैं, यानी कि ये अपने चरम सर्वश्रेष्ठ जो परिणाम दे सकते हैं राहु शनि और मंगल 6th हाउस के अंदर, तो वो अपना देते हैं। यानी कि शनिदेव का छठे भाव के आगमन के अंदर आगमन हो जाना ये कन्या राशि वालों के लिए एक वरदान की तरह रहेगा। समय 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक। 5 जून को शनिदेव बकरी होंगे। बकरी होने पर शनिदेव धीरे धीरे फिर मकर राशि की ओर अग्रसर होंगे। अब जब कन्या राशि के जातकों के जीवन पर शनिदेव के वक्र दृष्टि की प्रभाव की बात की जाए तो इनकी अष्टम भाव के अंदर दृष्टि पड़ने वाला है, यानी कि कन्या राशि है या फिर कन्या लग्न है आपका, तो आपके जीवन में कुछ नए संयोग बनने वाले हैं। देश विदेश यात्रा के अवसर आपको बनेंगे। इस समय अवधि के अंदर आप कुछ अचानक रहस्यमयी अपने जीवन में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण रहस्यों का पर्दाफाश होता हुआ देखेंगे, यानी कि कुछ ऐसे रहस्य जो आपके जीवन में थे या कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिन रिश्तों के अंदर कुछ रहस्य हैं, उन रहस्यों को आप समझेंगे, गूढ़ विषयों को समझेंगे। ऐसे समय में व्यक्ति विशेष अनुसंधान करता है, कुछ साधनाओं के अंदर सिद्धि की प्राप्ति होती है। अचानक धन लाभ के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में बड़े परिवर्तन होते चले जाते हैं। अष्टम भाव के अंदर शनि का जब कोई संबंध होता है तो शनि ही एक ऐसे ग्रह हैं जो अच्छे परिणाम दे देते हैं, बाकी कोई भी ग्रह वहां पर अच्छा फल नहीं दे पाता है। क्योंकि शनिदेव को यमराज का छोटा भाई शनिदेव होते हैं, तो इसलिए अष्टम भाव में जब शनि का किसी भी तरह का कोई संबंध होता है तो वहां से कुछ हमें बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी प्राप्त होती हैं। जैसे कि शनिदेव लग्नेश होकर के जब अष्टम में जाते हैं तो व्यक्ति को 100 साल की उम्र देते हैं, दीर्घायुष्य बनाते हैं, एक आम व्यक्ति को खास व्यक्ति बना देते हैं। तो ये एक दृष्टि योग के माध्यम से, हालांकि वक्र दृष्टि होने के कारण से कुछ सावधानियां भी रखनी है। गलत संगति में फंसने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे समय में कुछ आपको आपके जीवन में कुछ ऐसे निर्णय आप करेंगे जो निर्णय आपके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। इस चीज का भी आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। द्वादश भाव में शनि की दृष्टि पड़ने से देश विदेश यात्राओं का संयोग बनेगा, थोड़े से खर्चे आपके बढ़ेंगे, लेकिन आपका पराक्रम भी बढ़ता चला जाएगा। नौकरी के लिए अपेक्षित है, नौकरी नहीं मिल पा रही थी, तो ये परिवर्तन आपको आपके जीवन के बड़े करियर से, महत्वपूर्ण करियर से आपको जोड़ देगा। ये समय आपके लिए इसलिए खास है क्योंकि आप इस समय अवधि के अंदर आप अपनी तमाम तरह की जो बुराइयां हैं आपके जीवन में वो धीरे धीरे समाप्त होता हुआ देखेंगे। अगले 29 अप्रैल से 12 जुलाई के मध्य आप देखेंगे कि तमाम तरह की आप अपने जीवन के अंदर बुराइयों को स्वयं उन्हें तिलांजलि दे रहे हैं, उन्हें समाप्त कर रहे हैं।
और वो समाप्त आपको अपने आत्मज्ञान से मिल रहा है, समाप्ति हो रही है। यानी आपका अंतःकरण, आपका आत्म सरोकार ही आपको आपके सही मार्ग का निर्माण करता है और उसी मार्ग पर आप चलने के लिए संकल्पित हो जाते हैं और वो आपके जीवन का एक विशेष कल्याणकारी होता है। हालांकि पंचमेश होने के कारण से शनि का षष्ठ भाव में आगमन हो जाना, यानी कि समयावधि में आपको, यदि आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, संतान प्राप्ति की अपेक्षा रख रहे हैं, तो संतान प्राप्ति जैसा महत्वपूर्ण संयोग बन सकता है। प्रेम संबंध के अंदर आप देखेंगे तो बेहतर तरीके से आप अपने संबंधों को जग जाहिर कर सकते हैं, उन संबंधों को मैरिज लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि दाम्पत्य जीवन से जोड़ सकते हैं। और गलत तरीके के आपके जीवन में यदि कोई रिलेशन है, उन रिलेशनों को आप अपने जीवन में उनका परित्याग भी करेंगे। मनपसंद योग्यता के अनुसार जिस तरह के जगहों पर आप जाके काम करना चाहते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। व्यापारिक व्यवस्था आपका निरंतर सुदृढ़ होता चला जाएगा, क्योंकि इस समयावधि के अंदर इस पूरे माह में पूरे 9 के 9 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। यह राशि परिवर्तन समझिए कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पूरे माह में हर सप्ताह 1-2 ग्रह बदलते जाएंगे। पूरी नवग्रह राशि परिवर्तन के श्रृंखला के रूप में हमने आपको सभी ग्रहों के राशि परिवर्तन का महत्वपूर्ण विश्लेषण दिव्य रत्न ज्ञान चैनल के अंदर पूरी बताया हुआ है। आप हमारे चैनल में जाएं, देखें और आप अपने जीवन से संबंधित जो कुछ जानकारी चाहते हैं तो तमाम ऐसे कार्यक्रम आपको मिलेंगे जो आपसे रिलेटेड आपके लिए हमने बनाया है और आपको के लिए उसमें आपके प्रेडिक्शन को बताया है, फलादेश को बताया है। गोचर ग्रहों का हमारे जीवन में इसलिए महत्व होता है क्योंकि हमारे वर्तमान से ही हमारे भविष्य का निर्धारण होता है। यदि हमारा वर्तमान खराब होता है तो हमारे भविष्य में अंधकार हो जाता है, लेकिन हम वर्तमान में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारा भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होता हुआ चला जाता है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र एक महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय को समझना, इसको पढ़ना, इसका अनुसरण करना, ये बेहद महत्वपूर्ण होता है। बहुत ही ताकतवर एक सब्जेक्ट होता है, क्योंकि हमने अपने फ्यूचर, अपने भविष्य का जो निर्माण हमें करना होता है हम अपने वर्तमान के अंदर करते हैं। यानी कि वर्तमान में कुछ ऐसे ग्रह स्थिति को हम भली भांति समझते हैं और उसको जब हम समझते हैं तभी हम उसका आगे भविष्य में उसका इस्तेमाल करते हैं। पंचमेश ग्रह यानी कि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर के मूल त्रिकोण राशि में ही शनिदेव का आगमन हो जाना, ये आपके जीवन का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा अवसर है। हालांकि ये थोड़े समय अवधि के लिए है, परंतु ये समय अवधि आपके जीवन में एक बड़े प्रोजेक्ट, बड़ी योजना, बड़ी संकल्पों को साकार करने की एक आपको नई शक्ति, नई ऊर्जा का आपके जीवन में संचालन करेगा। शनि देव के परम प्रिय मित्र होते हैं बुध ग्रह, शुक्र ग्रह। तो बुध का राशि होने के कारण से, यानी कि कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह होते हैं। अब कन्या लग्न है, तुला लग्न है या मिथुन लग्न है, वृषभ लग्न है, मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन लग्नों में शनि, शुक्र और बुध ग्रह का आपसी जो तालमेल होता है ये बेहद शानदार होता है। कन्या लग्न है यदि आपका, तो ऐसे समयावधि के अंदर आपको पन्ना रत्न का प्रयोग जरूर करनी चाहिए और पन्ना के साथ में आपको एक नीलम रत्न का प्रयोग करनी चाहिए। तमाम तरह के आपके जीवन के डिस्प्यूट, तमाम तरह के आपके जीवन की समस्याएं, और कितना बड़ा भी ताकतवर शत्रु होगा वो शत्रु को भी आप परास्त कर पाएंगे। शत्रु भी आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा, शरणागत हो जाएगा, मित्रवत व्यवहार करने लग जाएगा और संपूर्ण शत्रुता का आप विनाश अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे। प्रिय दर्शकों, गोचर ग्रहों का हमारे जीवन में इतना शानदार प्रभाव होता है और हम अपने जीवन के वर्तमान को पूरी तरीके से केयर कर लेते हैं। तो ये राशि परिवर्तन शनिदेव का आपके जीवन में विशेष मंगलकारी साबित होने वाला है। अब इसे और आप बारीकी से आप अपने जीवन में समझना चाहते हैं, अपने प्रोजेक्टों से रिलेटेड समझना चाहते हैं, अपने पराक्रम से रिलेटेड, यानी कि आप नौकरी कर रहे हैं या फिर आप व्यापार कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए,
इसका निष्कर्ष आपको अपने जन्म पत्रिका और गोचर ग्रह स्थिति के माध्यम से करनी चाहिए। कई बार यदि आपके लिए व्यापार सूट करता है तो आप नौकरी छोड़कर व्यापार में जा सकते हैं, या फिर व्यापार आपके लिए सूटेबल नहीं है तो आप अपनी नौकरी को ही कंटिन्यू कर सकते हैं, उसे लगातार करते चले जाएं। इस तरह के तमाम महत्वपूर्ण निर्णय आपको आपकी जन्म पत्रिका से लेनी चाहिए। आजकल एक प्रचलन है कि हर कोई रत्नों का सलाह दे देता है। रत्नों का सलाह देना एक बहुत ही आसान सी विषय है, लेकिन इसे सही तरीके से जिम्मेदारी पूर्वक देना जरूरी होता है। और हम आपको पूरी जिम्मेदारी पूर्वक ही आपके जीवन के तमाम महत्वपूर्ण उपायों को आपको बताते हैं। बस आपसे निवेदन रहता है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, हमारे साथ जुड़े रहें। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। जय श्री कृष्ण।